नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं फर्स्ट साइंस डे। चलिए दोस्तों, चंगू मंगू की बातें सुनते हैं। चंगू मंगू से कहता है, मुझे लगता है कि टीवी पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। बच्चों पर गलत असर पड़ता है बिग बॉस का। तो मंगू आंख दिखाकर पलटवार में कहता है, तुम जैसे लोग ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो। और फिर दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। चंगू मंगू के इस आर्गुमेंट को समझने के लिए हमें पहले मनोविज्ञान के एक इंटरेस्टिंग तथ्य स्ट्रोमैन फैलेसी को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, फैलेसी का मतलब है किसी बात की झूठी या गलत वजह देना, और स्ट्रोमैन का मतलब है घास का पुतला जो हम खेतों में पक्षियों और गायों जैसे जानवरों से फसलों को बचाने के लिए लगाते हैं, ताकि गायें उसको असल इंसान समझ के खेतों से भाग जाएं। लेकिन क्या वो दोस्तों वाकई में वह घास का पुतला असल इंसान होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जी हाँ। इसी तरह जब हम किसी बहस या आर्गुमेंट में विपक्ष के मूल दावे को नहीं हरा सके तो हम उसी घास के पुतले की तरह उसकी बात का एक कमज़ोर स्वरूप तैयार करते हैं और फिर उस कमज़ोर स्वरूप को हराने की या मूल दावे से भटकाने की कोशिश करते हैं। यही स्ट्रोमैन फैलेसी है। चंगू मंगू की उस बहस में मंगू को जवाब में सही प्रमाण पेश करने चाहिए थे, जैसे कि बिग बॉस की टीवी शो बच्चों की मानसिकता पर गलत असर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मंगू ने चंगू को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक कमजोर दलील देकर दोनों के दोनों किसी और ही बात पर तू मैं करने लगते हैं। इस तरह उनका आर्गुमेंट एक गलत दिशा में चला जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इस फैलेसी को समझते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं कि बच्चों को खेल में और बेहतर बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते तक 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मिलना चाहिए। प्रिंसिपल उनकी बात को काटते हुए एकदम तिल मिलाकर बोल बैठते हैं, क्या आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करें, बस सारा दिन यूं ही हमेशा मटरगश्ती और बदमाशी करते रहें? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस किस्से में प्रिंसिपल ने स्पोर्ट्स टीचर की बात का कैसे पतंगड़ बना दिया। आप ही बताइए, क्या बच्चे 2 हफ्ते की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में बदमाशी करेंगे? नहीं ना। तो ये था प्रिंसिपल का स्ट्रोमैन। जी हाँ दोस्तों, हम भी जाने अनजाने में इस फैलेसी का शिकार हो ही जाते हैं, और हमारे पॉलिटिशियन तो अपने मुंह का जायका ठीक रखने के लिए आए दिन विपक्ष पर स्ट्रोमैन के गोले बरसाते मिल जाएंगे। न्यूज़ चैनलों में होने वाली डिबेट्स और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी कहाँ इस दौड़ में पीछे हैं साहब। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कहाँ कहाँ आपने इस फैलेसी का यूज़ होते हुए देखा है। हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होगी। अब आखिर में सवाल यह रह जाता है कि इस फैलेसी के अटैक से आखिर बचे तो बचे कैसे? खैर आंसर है, इस अटैक से बचने के लिए हम सबको सामने वाले की दलीलें बड़े कॉन्शियस होकर सुननी होगी और पहचानना होगा कि कहीं सामने वाले ने हमें स्ट्रोमैन की टोपी तो नहीं पहना दी।